हवादिस हवादिस का मतलब ट्रेजिडीज़। हवादिस में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे बर्बादियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। वहाँ पर अपराध को देखा, अपराधियों से मिले, अपराधों की साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में समझने की कोशिश की, जाना। देखिए, सूफिज़्म कोई अलग से धर्म नहीं है। सूफिज़्म कोई एक पॉइंट से इसका उद्भव नहीं हुआ। वुमेन मिस्टिक थी, उसके बाद मंसूर अल हलज हुए, उनके बारे में पढ़ा तो उनका एक फेमस एक उनका है अनल हक, कि मैं ही सच्चाई हूँ या मैं ही गॉड हूँ। तो आप अगर यजुर्वेद पढ़ें तो उसमें भी अहम ब्रसामी है। तो आप ब्रह्मा और कहाँ यजुर्वेद, कहाँ अरब का एक रेगिस्तान, तो बहुत सारे थॉट जो हैं वो सिमिलर मिलते हैं आपको। जैसे रूमी को आप पढ़ें, रूमी को मैंने निकलसन ने रूमी को ट्रांसलेट किया मसनवी को, उसमें आप अगर पढ़ें तो बहुत सी आपको उनके किस्से ऐसे लगेंगे जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, जबकि मुझे जहाँ तक जानकारी है वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए। जिंदगी आपको बहुत सारे रास्ते चुनने के लिए देती है। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप पर निर्भर करता है कि आप शांति की तरफ जाएं या फिर अग्रेसिवनेस की तरफ जाएं। मेरे साथ आज जो शख्स हैं वो अपनी जिंदगी की तमाम सफलताओं के बावजूद, तमाम सारी सिचुएशंस के बावजूद, अपराधियों को डील करने की अपनी जॉब के बावजूद हमेशा शांति के रास्ते पर अग्रसर रहे। मेरे साथ आज हैं ex-IPS हैदर अली जैदी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉडकास्ट जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले तो आपकी शख्सियत, आपकी जीवन में जो फाइट्स आए, अभी जैसे कैंसर जैसी बीमारी से आपने फाइट किया, उससे पहले आपने इतना लंबा टेन्योर पुलिस में निभाया, इतना सब कुछ होने के बावजूद शांति का रास्ता अख्तियार करना, आपकी वो लिखने पढ़ने की हैबिट्स, सूफिज्म को आपने इतना पढ़ा, ये सब कुछ कैसे कंट्रीब्यूट करता है इतना शांत रहने के लिए? आपकी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, हवादिस का मतलब ट्रेजिडीज़। हवादिस में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे बर्बादियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। ये तो तय है कि वी वर नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। ज़िंदगी की जद्दोजहद रही, जो मिला उससे सीखा। मेरे फादर जो थे वो एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में थे, तो उनकी ज़िंदगी देख के लगा कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, और आप ज़िंदगी भर स्टूडेंट बने रहते हैं। हर लम्हा, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। पुलिस की नौकरी में रहा तो एक्टिव रहा, फील्ड में रहा, टफ जगह भी रहा, भरतपुर रहा, अलवर रहा। वहाँ पर अपराध को देखा, अपराधियों से मिले, अपराधों की साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में समझने की कोशिश की, जाना। उनके जीवन में जो इंतशार होते हैं, उनके जीवन में जो उथल पुथल होती है, जो उनको अपराध के रास्ते पे ले जाती है, उसको समझने की कोशिश की। तो फिर कुल मिला के इस नतीजे पहुँचे कि जीवन में जो रास्ता है वो खुद को पहचानने का है, इनवर्ड लुकिंग है। आप जितना अपने अंदर खोजेंगे अपने आप को, उतना आपको सुकून हासिल होगा और एक उद्देश्य मिलता है आपको कि आपका जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, या आपका जीवन जो है वो किसी कार्य के लिए है। सेवा तो बाद में बदल जाती है वो, तो उस पर फिर आपको एक सुकून सा मिलता है कि एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड, और आपका जो कार्य क्षेत्र में जितना आप कर सकते हो, जो आपके बस में है, वो आप करते जाओ। तो यही चीज़ें आपको सब कुछ सिखाती हैं। सूफिज्म का जिक्र आप काफ़ी करते हैं, आपने काफ़ी पढ़ा भी है उसके बारे में। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि ज़िंदगी की बहुत सारी टफ सिचुएशंस जो थी, उनको निकालने में क्या कुछ मदद उस सूफिज्म ने की जिसकी आपने बहुत पढ़ाई की है? और क्या कुछ लगता है कि जब ऐसे चूज करने की बारी आती है कि हम गुस्सा करें कि ना करें, अग्रेसिव हो कि ना हो, इन सारी सिचुएशंस में
सूफिज्म कैसे हेल्प करता है, और एक्चुअल में हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि सूफिज्म एक्चुअल में है क्या और वो क्यों अख्तियार करना चाहिए। देखिए, सूफिज्म कोई अलग से धर्म नहीं है। सूफिज्म कोई एक पॉइंट से इसका उद्भव नहीं हुआ। सूफिज्म जो है बेसिकली मैंने जहाँ तक समझ पाया मैं तो इस्लाम में जो शुरू के ईयर्स थे वो उसके बाद जिस तरह से सल्तनत आई, सुल्तान आए और जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें, मोनार्की के साथ जुड़ी हुई चीज़ होती, पॉम्प एंड शो आया, उसके ख़िलाफ़ एक या उसी में रह के सूफिज्म जो था एक सादा तरीक़ा था जीवन जीने का, जिसको जो मज़हब के या इस्लाम के जो बेसिक्स हैं उनको नहीं छोड़ के, इट वाज नॉट अ निहिलिज्म, एक नास्तिकवाद नहीं है ये कि आप नास्तिक हो जाएं या ईश्वर को नहीं माने, खुदा को नहीं माने, बल्कि जो इस्लाम के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, 5 फंडामेंटल्स हैं, उन्हीं में रह के आप और किस तरह से अपने जीवन को सिंपलिस्ट बना सकते हैं और मानव सेवा कर सकते हैं। तो जैसे सूफिज्म जो थे वो सूफ़ी जो थे वो इस्लाम में बहुत पहले कई सूफ़ी हुए, जैसे रबिया बसरी थी, वो तो वुमेन मिस्टिक थी। उसके बाद मंसूर अल हलज हुए, उनके बारे में पढ़ा। उनका एक फेमस उनका है अनल हक, कि मैं ही सच्चाई हूँ या मैं ही गॉड हूँ। तो आप अगर यजुर्वेद पढ़ें तो उसमें भी अहम ब्रसामी है। तो आप ब्रह्मा और कहाँ यजुर्वेद, कहाँ अरब का एक रेगिस्तान, तो बहुत सारे थॉट जो हैं वो सिमिलर मिलते हैं आपको। जैसे रूमी को आप पढ़ें, रूमी को मैंने निकलसन ने रूमी को ट्रांसलेट किया, मसनवी को, उसमें आप अगर पढ़ें तो बहुत सी आपको उनके किस्से ऐसे लगेंगे जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, जबकि मुझे जहाँ तक जानकारी है वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए। लेकिन उनकी जो उन्होंने जिस तरह से हिकायतें बताई हैं, जिस तरह से उन्होंने समझाया है जीवन को, जीवन के रहस्य को, जीवन के जो उद्देश्य है उसको, तो वो छोटी छोटी कहानियों से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही हैं। तो अगर कहानी अब इवन रूमी की आपको जो मसनवी है, उनके जो शेर हैं उसमें आपको योग के बारे में, हिंदुज़म की जो बातें हैं या जो उस वक्त प्रचलित थी, वो इवन जो है उन्होंने ये बताया कि खुदा किस शक्ल में है, मछली है, सांप है, तो बता के किस शक्ल में है। तो कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे बाद में इस पर रिसर्च भी हुई, दारा शिकोह ने जो है वो उपनिषद को ट्रांसलेट किया, और भी कई चीज़ें ट्रांसलेट हुई। लेकिन अब भी मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को, कि हमारा जो बेसिक जो थॉट है या जो बेसिक हमारा सोचने का तरीक़ा है, या क्योंकि आपके चाहे इंसान कितनी तरक्की कर ले, लेकिन बेसिक्स हैं वो वही रहेंगी। वो बेसिक्स क्या है कि आपकी जो है वो दोस्ती, खुद से दोस्ती, आपकी समाज से दोस्ती, आपका जो सूफिज्म में तसव्वुर है, तो वो गॉड को, अल्लाह को जो है अपना बिलवेड मानते हैं। तो जितनी आपको बेलॉस जो या जिसको कहना चाहिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपका एक उद्देश्य होता है किसी को प्यार करना या किसी में समा जाना। तो ये चीज़ें, जैसे रूमी का मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको, कि रूमी के जो टीचर थे शम्स तबरेज़, तो वो अचानक चले गए, फिर उसके बाद दोबारा आ गए, फिर चले गए। लोग कहते हैं कि उनको मार दिया गया। लेकिन रूमी उनकी याद में जो थे वो इस कदर एक तरह से पागल हो गए थे कि वो जो है उनकी याद में दर दर भटकते रहते थे। और एक जो समा जो होता है कि झूम झूम के वो घूमते थे, एक उनका जो कनेक्ट था, एक हाथ नीचे रहता था, एक ऊपर रहता था, जिससे कि अर्थ को और स्काई को, गॉड को, उसको एक तालमेल बना के रखते थे। तो उसको जो है समा कहने लगे। फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे अंदर है। तो आप जिसको ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है। आप अगर किसी फ़िलॉसफी को पढ़ें, सूफिज्म को पढ़ें, भक्ति मूवमेंट को पढ़ें, मैं कहता हूँ कि अपने आप को पढ़ें, सोचें, मनन करें,
तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगेंगी। कोई उसमें ज़बान अलग होगी, आपकी कहानियाँ अलग होंगी, हिकायतें अलग होंगी, लेकिन उद्देश्य जो है सबका एक ही होता है। तमाम सफलताओं के बाद भी हमेशा बहुत ही हम्बल रहना, बहुत ही शांति प्रिय रहना, मोहब्बत करनी है तो खुदा से करना, फकीर हो जाना, क्या यही सब कुछ लाइफ का एक मोटिव होना चाहिए? और जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो पंचतंत्र हो या फिर सूफिज्म हो, सिखाते एक ही, वेद हो एक ही चीज सिखाते हैं, गीता एक ही चीज सिखाती है, कुरान एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही दिशा की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि जितना फैलाना इन चीजों को जरूरी है, आज तक वो उतना फैलाया नहीं गया, और कहीं ना कहीं बाहर जाकर जब हम देखते हैं नफरतें जो बढ़ रही है, उसके पीछे एक वजह ये भी है? दुनिया में जो है ना वो ओवर प्रोडक्शन हो गया, जितनी हमें ज़रूरत थी उससे ज़्यादा चीज़ें आ गई। इससे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उससे बहुत सी सुविधाएं मिली, लेकिन एक मटेरियल कंसेप्ट आ गया। पहले ये था कि ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ये हुआ प्रोडक्शन जिसका ज़्यादा होना चाहिए। अब हम उस दौर में जी रहे हैं कि जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो एक बटन भी नहीं बनाते, और वो सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन चीज़ों को देख के जो जनरेशन, यंग जनरेशन हैं, वो इन्हीं लोगों से मुतासिर होती हैं, और एक होड़ करने की क्षमता, जो होड़ जो है कि कितना एक्यूमुलेट करें हम चीज़ों को, वो बढ़ती जाती है, जो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर आपकी मेंटेलिटी को जन्म देती हैं, और आप चीज़ों को लिमिट करते हैं, अपनी ज़िंदगी को लिमिट करते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर मेरी औलाद को शायद जो ज़रूरत है वो शिक्षा की ज़रूरत है, वो इसकी ज़रूरत नहीं कि मैं उनको क्या दे के जा रहा हूँ या क्या चीज़ मैंने उनके लिए ले रखी है, क्योंकि जो खुद की मेहनत से, खुद की चीज़ों, खुद के जो आप मेहनत करते हैं और जो चीज़ें एक्वायर करते हैं, उनसे अलग मोहब्बत होती है आपको। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के जो मटेरियल ज़िंदगी जो अब है और बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में, इवन जो स्पिरिचुअलिज्म है उसमें कमर्शियलिज्म आ गया, कमर्शियल हो गया कि उसको कौन इसमें स्पॉन्सर कर रहा है, कितनी आप जो है वो सुविधा में बैठे हैं, किस तरह के जो है वो एसी टेंट लगे हुए हैं। लेकिन आप अगर किसी का भी अगर एक हफ्ते भी लेक्चर सुने तो आपको कुछ चीज़ें पकड़ में आती हैं जो आपको लगता है कि आपको खुद ही जानते हो आप उन चीज़ों को। दूसरा मेरा ही मानना है कि स्पिरिचुअलिज्म तो आपको ये जो आप पैदा होने के बाद आपको या जब से होश संभालता है आदमी, जब से जो चीज़ें उसको मतलब परेशान करती हैं, जो सवाल कि वो क्यों पैदा हुआ, फिर कहाँ जाएगा, फिर उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो या तो धर्म में तलाशता है या फिर स्पिरिचुअलिज्म में तलाशता है। तो ये सवाल तलाशने की जो क्षमता है। और फिर दूसरा मेरा ही मानना है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अगर ये माने हम कि जीवन क्या है, तो जीवन जो है सिर्फ आपके प्रॉब्लम से, उनके सोल्यूशन से। आपकी जो प्रॉब्लम है अगर आप उसको फेस करते हैं तो आप उसका सोल्यूशन तलाश लेंगे, और सोल्यूशन मिलने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, वो शायद बहुत सारी किताबें पढ़ के भी नहीं मिलती। आखिर अमीर है कौन? वो अमीर है जिसके पास मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा चीजें, जैसा कि आपने बताया, या फिर वो रूमी अमीर है जो अपने अंदर किसी खुदा से बहुत मोहब्बत करता है और घूमता झूमता उसी खुदा के लिए जा रहा है। वो फकीर जो हिमालय पर बैठा है और बदन पे कपड़े नहीं है, भरी ठंड है, लेकिन फिर भी खुश है और उसे कोई दुखी नहीं है। तो अमीर वो है या वो है जिसके पास इतना कुछ है या सब कुछ है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी और पाने का और ज्यादा तृष्णा है। कौन ज्यादा अमीर? एक किस्सा मशहूर है, आपने भी सुना होगा कि सिकंदर, जो अलेक्जेंडर या सिकंदर जो भी थे, वो विश्व विजेता थे। तो ग्रीस में शायद उनको बताया कि एक मशहूर फिलोसफर है, वो साधना कर रहे हैं बैठे, तो उन्होंने कहा उनको बुलाओ, तो उन्होंने आते नहीं किसी के पास। सिकंदर उनसे मिलने गए तो उसने कहा मैं सिकंदर हूँ। तो उन्होंने कहा आप सामने से हट जाओ, धूप आ रही है, धूप आने दो। तो मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा अमीर है। आज कहते हैं ना, सारी सुख सुविधाएं जो है वो बेसिकली शरीर को आपको सुख दे सकती हैं, या आराम से आप
बड़े गद्दे पे सो सकते हो, बड़े कमरे में सो सकते हो, लेकिन जो अंदर का सुकून है वो तो अलग ही होता है। मैं इसको डिनाई नहीं करता कि जो आज जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं या जो भी चीज़ें नई ईजाद हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से वो दोधारी तलवार है एक तरह से। सोशल मीडिया, इंटरनेट जो रेवोल्यूशन आया है, इसको आप एक तरह से अच्छे उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना ज्ञान वर्धन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसी को आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी के लिए अनर्गल बातें लिखें, एक आपको एनोनिमिटी की इसमें वो आता है कि आप जो चाहे किसी को कह दें, सामने बोलने में जो सकते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। एक आप इंफॉर्मेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एज कहते हैं ना, इट इज़ एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जितना आप इंफॉर्मेशन लेंगे उतना आप में आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी, तो आपको लगेगा कि ये अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, हर जगह के बारे में आप जानना की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर नॉलेज गेन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको उसमें आपको तल्लीनता भी चाहिए, उसमें आपको समझ भी चाहिए, उसमें आपको एक तरह से एक ट्रांस की पोजीशन में आते हैं आप। तो आज जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि आप कितनी नॉलेज गेन करें, ना इसकी कि कितनी इन्फॉर्मेशन गेन करें। चैनल्स देखिए, पहले 1-2 चैनल्स होती थी, अब जो है 500-500 चैनल हैं। हर चैनल जो है वो उसका अपना USP है, उसका अपना तरीक़ा है। आपके मन की बात अगर कोई चैनल करेगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मन के ख़िलाफ़ कोई अगर बोल रहा है तो आपको बुरा लगने लगेगा उससे। ये सब चीज़ें खुद सेल्फ एनालिटिकल हैं। आप खुद जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे ख्याल से सच्चाई की तरफ नहीं आ सकते। तो क्या लगता है, अगर यूं कहूं कि बाहर की दुनिया में बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन इंसान अपने अंदर की तरक्की को नहीं कर पा रहा, और उसके लिए शायद सूफिज्म को और प्रमोट होने की ज़रूरत है? नहीं, बाहर जो तरक्की हो रही है, देखिए हेल्थ में तरक्की हो रही है, तो हेल्थ कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। एजुकेशन में तरक्की हो रही है आपके कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया, आपके ट्रांसपोर्टेशन कितना फास्ट हो गया आपका। तो ये जो चीज़ें जो तरक्की हो रही है, इनका तो हमको यकीनन उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक जो तरक्की हो रही है, होड़ जो लगी हुई है कि किस तरह से नंबर 1 बने, नंबर 2 बने, नंबर 3 बने, या एक तरह से मैं मानता हूँ कि आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको दूसरों एक सोशल मीडिया पे जाके उसको आप दूर करना चाहते हैं। कितने लाइक्स आ रहे हैं आपके, कितने व्यूज़ आ रहे हैं आपके, ये सब चीज़ें आपको मेरे ख्याल से जो सब्सटेंस होता है उसको ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की। और अपने आप लोग जो है पसंद करते हैं, अपने आप लोग पास आते हैं, आपकी नॉलेज से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों। तो यकीनन बहुत मुश्किल है किसी को अट्रैक्ट करना, लेकिन आप में अगर सब्सटेंस है, नॉलेज है, आप में अगर सुकून है, जिस सुकून कहते हैं ना, वो है, तो डेफिनेटली आप खुद को भी कर पाएंगे और दूसरे को दे पाएंगे। तो जो दुनिया में देने में मज़ा है, वो कभी लेने में मज़ा नहीं आता। सर, बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में समझने को मिला, दर्शकों को भी, हमें भी। एक आखिरी सवाल के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस पूरे पॉडकास्ट को। क्या लगता है सर, ये जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, इतना सब कुछ पा लेने के बाद वापस देने का ख्याल सबको नहीं आता? क्या लगता है, ये सूफिज्म की पढ़ाई के बाद क्या ये गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला ख्याल आता है लोगों में? इंसान पैदा होता है, वो यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। वो उन यूनिक क्वालिटीज़ को अपनी अगर उस पर मेहनत करता है तो डेफिनेटली वो और लोगों से ज़्यादा सक्षम हो जाता है। कोई पैसे में सक्षम हो जाता है, कोई बुद्धि में सक्षम होता है, कोई राजनीतिक रसूख से सक्षम होता है, कोई नॉलेज से सक्षम होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सुकून हासिल करना है, या व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अगर इनको तरक्की करनी है, तो जो भी आपके पास ज़्यादा चीज़ है वो आप दूसरों को दें, बांटें। तो जिसके पास जो ज़्यादा चीज़ होगी वो दूसरे को बांटें। जैसे बहुत से ऐसे दुनिया में पैसे वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने फिलैंथ्रोपी की है, बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना नाम नहीं बताना चाहते लेकिन बहुत कुछ करते हैं। तो जो दे के जो सुकून मिलता है ना आपको, वो कभी किसी से छीन के सुकून नहीं मिलता।
तो जीवन का ये फलसफा है, जो भी आप अगर अपने से जो आपसे कम है या कम सक्षम है, उससे मिलें आप जाके। आप किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पर कि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। आप ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पर कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है या एजुकेशन नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इनको देना चाहिए, या मेरे पास खुश होने के लिए बहुत सी बातें हैं जो आपको खुश रखती हैं, जो आपको ब्लेस्ड रखती हैं। तो देने में जो मज़ा है वो छीनने में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हैदर अली ज़ैदी जी ने बताई है, और साथ ही साथ हमने सूफिज़्म के बारे में भी बहुत कुछ जाना है। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे के पॉडकास्ट में हम और भी बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब